ओके, तो आज के एपिसोड में हम प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको फ्लटर फ्लो ओपन करना है। ठीक है, यहाँ से हम गूगल पे सर्च करेंगे फ्लटर फ्लो और यहाँ पे आप फ्लटर फ्लो में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको लॉगिन कर देना है फ्लटर फ्लो वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लॉगिन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप फर्स्ट स्टेप हम करेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट ब्लैंक और प्रोजेक्ट का नाम हम दे देंगे टू डू ऐप। ठीक है, क्रिएट ब्लैंक प्रोजेक्ट, इसको स्किप कर देंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे फायरबेस कनेक्ट कर देंगे सबसे पहले हम लोग। तो यहाँ पे आपको आना है सेटिंग्स में और इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स में नीचे आके हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है फायरबेस और फायरबेस में हम करेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पे मैं टू डू ऐप कर दूँगा और रीजन आपको, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं मुंबई सेलेक्ट करूँगा, साइन इन विद गूगल। ठीक है, जो भी एक्सेस वो मांग रहा है आपको एक्सेस देना पड़ेगा, उसके बिना वो चलेगा नहीं। तो यहाँ से एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अब प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, 3 to 5 मिनट्स लगेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे कि जनरेट कॉन्फ़िग फाइल्स हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, जनरेट कॉन्फ़िग फाइल्स टू डू ऐप के लिए। ओके, ये हो गया। और नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है यहाँ पे डिप्लॉय। ठीक है, फायरबेस स्टोरेज रूल्स आपको यहाँ पे डिप्लॉय करने हैं, तो हम डिप्लॉय कर देंगे उसको। अब नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको सर्च करना है फायरबेस। ठीक है, जैसे ही आप फायरबेस सर्च करेंगे तो आपको एक कंसोल ओपन होगा। यहाँ पे आप टू डू ऐप में एंटर कर सकते हैं जो भी आपका ऐप क्रिएट हुआ। इस बिल्ड वाले टैब में आपको यहाँ पे एक स्टोरेज मिलेगा, स्टोरेज में हम एनेबल कर देंगे गेट स्टार्टेड और इसको आपको एनेबल कर देना है। ठीक है, सिमिलरली हम ऑथेंटिकेशन भी एनेबल कर देंगे ताकि हम गूगल साइन इन और फ़ोन नंबर ऑथेंटिकेशन हमारे ऐप में ऐड कर पाए। तो पहले इसको एनेबल कर देते हैं स्टोरेज को। ठीक है, ये हो गया स्टोरेज एनेबल और बिल्ड में जाके ऑथेंटिकेशन हम करेंगे और ऑथेंटिकेशन को भी हम एनेबल कर देंगे। यहाँ से गूगल साइन इन एनेबल और सपोर्ट ईमेल आपको यहाँ पे चूज़ करना है और सेव कर देंगे। सिमिलरली हम ईमेल और ईमेल पासवर्ड वाला ऑथेंटिकेशन भी एनेबल कर देते हैं और फ़ोन नंबर वाला भी एनेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, आफ्टर रिप्लेसिंग योर कॉन्फ़िग फाइल्स फिनिश सेटिंग अप गूगल साइन इन फॉर एंड्रॉयड एंड iOS। ठीक है, इसको डन करते हैं, पहले देखते हैं। और यूज़र्स में यहाँ साइन इन मेथड में आके ऐड न्यू प्रोवाइडर हम करेंगे और यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर ऑथेंटिकेशन को एनेबल कर देना है। ठीक है, यहाँ से स्क्रॉल करेंगे और सेव कर देंगे। और थर्ड जो ईमेल पासवर्ड हमें एनेबल करना है, इसको स्क्रॉल करके हम सेव कर देंगे। अब यहाँ पे जो आपको एरर दिख रहा है, वन और मोर ऑफ योर एंड्रॉयड ऐप्स हैव अ SHA-1 फिंगरप्रिंट, तो ये वाला जो एरर है इस पर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा ये रेड कलर में। ठीक है, तो इसको आपको रिप्लेस करना है अपने फिंगरप्रिंट से। जनरली ये वाला एरर जो है ना, ये बहुत सी बार आता है। तो इस एरर को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब SHA-1 फिंगरप्रिंट रहता है ना, ये एरर दिखा रहा है राइट, तो इसको आपको अपने सिस्टम का जो भी SHA-1 की है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। तो विंडोज़ लैपटॉप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे इसकी प्रोसीजर अलग है और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो इसकी प्रोसीजर अलग है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है SHA-1 फायरबेस की टूल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आएगा ऑथेंटिकेटिंग योर क्लाइंट गूगल प्ले सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मैक के लिए एक कमांड दी गई है। ठीक है, और विंडोज़ के लिए आपको एक कमांड दी गई है। तो आपको क्या करना है, मैक के लिए आपको की टूल इंस्टॉल करना है। तो अभी हम आ जाएंगे टर्मिनल में। ठीक है, टर्मिनल में मैं ये कमांड पेस्ट करूँगा और एंटर कर दूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसका एंड्रॉयड रहता है, तो आप एंड्रॉयड पासवर्ड दे सकते। यहाँ से आपको अपने सिस्टम के SHA-1 और SHA-256 कीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे।
तो इन्हीं कीज़ को आपको वहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इस जगह पे हम पेस्ट करेंगे हमारा फिंगरप्रिंट SHA1। अगर ये करेक्ट है तो यहाँ पे ये टिक, राइट टिक आएगा। जैसे यहाँ पे मैं अगर F निकाल देता हूँ तो ये एरर दिखाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। SHA1 हमारा आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एरर अभी नहीं दिखेगा। इसको रिफ़्रेश कर देंगे, ये एरर यहाँ से आपका रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया एक सेटिंग। और अगर आप विंडोज़ लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये वाली कमांड रन करनी है। अब इसमें कई बार एरर आएगा कि की टूल वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे कमांड रन किया, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने कमांड रन किया ना की टूल, तो ये की टूल आपका अगर एक्सेस नहीं हो रहा है तो आपको पहले की टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो की टूल इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं की टूल इंस्टॉल इन विंडोज़, और यहाँ पे आप ऐसे फर्स्ट वाला जो है उस पर आप हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली एंटर दीज टू विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट। तो बेसिकली की टूल जावा JDK से रन होता है। तो उसके लिए आपको आपका जो जावा इंस्टॉल्ड है ना प्रोग्राम C फोल्डर में, प्रोग्राम फाइल्स में जावा JDK और बिन, ये वाला जो पाथ है आपको सेट करना पड़ता है। अगर आपको ये एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने नहीं आते हैं तो आप उसके ट्यूटोरियल भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो बेसिकली आपके इसमें जावा JDK इंस्टॉल होना चाहिए, और जहाँ पे भी वो इंस्टॉल है वो पाथ में आपको आके फिर आप ये कमांड रन करेंगे ना की टूल वाली, जो विंडोज़ में यहाँ पे की टूल की कमांड है, तो आपका वो एरर रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर आपके सिस्टम में जावा भी इंस्टॉल नहीं है तो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा हाउ टू इंस्टॉल जावा इंस्टॉल, और यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक में आपको विंडोज़ की पूरी सेटअप लिंक मिल जाएगी। यहाँ से आप जावा भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहाँ पे डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे ये जावा डाउनलोड, ठीक है। यहाँ से आपको एक वेरिएबल मिल जाएगा, और अगर आपको हर बार ये पाथ नहीं लिखना है तो आप ये भी सर्च कर सकते हैं हाउ टू सेट एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर जावा, ठीक है। तो यहाँ से आप फर्स्ट वाले लिंक में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दी गई है। जैसे आप सिस्टम में नीचे यहाँ पे सर्च बार रहता है, उसमें आप सर्च करके कमांड प्रॉम्प्ट कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, वहाँ से एडवांस सेटिंग, फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल, और इन द सेक्शन सिस्टम वेरिएबल फाइंड द पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल और क्लिक एडिट, ठीक है। वहाँ पे एडिट करके आप जो भी पाथ सेट करेंगे वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये हो गया विंडोज़ 10 के लिए। विंडोज़ 7 के लिए वैसे ही सेम काम करता है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से पूरा डॉक्यूमेंट रीड करके चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जावा डाउनलोड करके डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट में ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे इस वाले पाथ में आ जाएंगे, और यहाँ से आप डायरेक्टली ये रन करेंगे ना की टूल, तो भी वो वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप आपको करना है ये सारे इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए। अब बेसिकली हमारा ये एनेबल हो चुका है, तो हम इसको फिर से डिप्लॉय करेंगे और यस करेंगे, तो यहाँ से वो डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है, डिप्लॉयड। तो बेसिकली जो हमारा UI पार्ट है वो इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले इसमें हमको ये वाले टैब्स लगेंगे, राइट, और ऊपर एक हेडर लगेगा, ठीक है। तो प्लस बटन क्लिक करने पे हमें ऐसे एक बॉटम शीट ओपन करनी है। तो ये हमारा फर्स्ट टास्क रहेगा। आई होप कि आपको प्रोजेक्ट सेटअप करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी। कोई भी इश्यूज़ आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पेज सिलेक्टर में, ठीक है। पेज सिलेक्टर में आपको नीचे टैब्स ऐड करने हैं, राइट। तो सबसे पहले हम टैब्स क्रिएट कर देते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम टैब्स क्रिएट कर देते हैं, इंडेक्स, शेड्यूल, टास्क और प्रोफाइल। तो हम यहाँ पे पेज में ऐड पेज कर देंगे और यहाँ पे हम इंडेक्स कर देंगे, ठीक है, क्रिएट ब्लैंक। आपको ये सिलेक्ट करना है, मेक श्योर मोबाइल व्यू आपका सिलेक्टेड हो, नहीं तो फिर वो वेबसाइट के लिए क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट पेज। सिमिलरली हम एक ऐड पेज करेंगे, ठीक है, उसमें हम नाम दे देंगे शेड्यूल, ठीक है। सिमिलरली हम एक और पेज क्रिएट करेंगे और उसमें हम नाम दे देंगे टास्क,
और एक फाइनल हम क्रिएट करेंगे प्रोफाइल, और इसका नाम हम दे देंगे प्रोफाइल। ठीक है, तो ये 4 पेजेस हमने क्रिएट कर लिए। अब इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स आप सिलेक्ट करेंगे और राइट साइड में यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टीज़ वाला टैब मिलेगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज़ में नीचे आप देख सकते हैं शो ऑन नेव बार, तो हम इसको एनेबल कर देंगे और इसको हम लेबल दे देंगे इंडेक्स। और यहाँ लिखा है नेव बार इज़ करंटली ऑफ। ठीक है, तो उस एरर पे मैंने क्लिक किया तो डायरेक्टली यहाँ पे आ गए। या फिर आप सेटिंग्स में आके नेव बार एंड ऐप बार में यहाँ पे शो नेव बार भी कर सकते हैं। अब फिर से हम आ जाएंगे पेज सेलेक्टर में ऊपर, और यहाँ पे प्रोफाइल में शेड्यूल में आके भी हम इसको नेव बार कर देंगे ऑन, और प्रोफाइल में आके भी इसको एनेबल कर देंगे, और टास्क में आके भी इसको एनेबल कर देंगे। ठीक है, अब इंडेक्स वाला जो पेज है उसमें हम इंडेक्स ही नाम दे देंगे, और आपको आइकन देना है तो आप दे सकते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ पे होम सिलेक्टेड है। अब प्रोफाइल के लिए मैं यहाँ पे होम नहीं यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे प्रोफाइल आइकन यूज़ करूँगा। तो हम फॉन्ट ऑसम में तो नहीं अवेलेबल है, यहाँ से आप कोई भी एक प्रोफाइल आइकन ले सकते हैं। तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये प्रोफाइल आइकन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। शेड्यूल पे सिलेक्ट करेंगे और राइट साइड में ये प्रॉपर्टीज़ में नीचे कैलेंडर हम चूज़ करेंगे। ठीक है, कैलेंडर हम चूज़ कर लेंगे, और टास्क के लिए यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे हम टास्क दे देंगे, और इसके लिए हम वर्क यूज़ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा सेटअप हो गया। अब ऐप बार आप सेलेक्ट करेंगे, तो अभी हम सबसे पहले इंडेक्स पेज पे आ जाएंगे, और इंडेक्स पेज पे आपको विजेट ट्री मिलेगा। ठीक है, अब लेफ़्ट साइड में आप विजेट ट्री पे जब क्लिक करेंगे ना, तो आपको पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा कि इस इंडेक्स पेज पे, ठीक है, पहले हमने एक कॉलम ऐड किया हुआ है, और उस कॉलम के अंदर एक ऐप बार एडेड है। ठीक है, ये जो सिलेक्टेड आप देख रहे हैं, और यहाँ से जैसे ही मैं टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये उसके अंदर टेक्स्ट आ रही है। ठीक है, अब इस ऐप बार का जो कलर है, ठीक है, इसको यहाँ से विजेट ट्री से हम सिलेक्ट करेंगे ऐप बार को, और इसका जो कलर है वो चेंज करके हम ब्लैक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसको भी हम ब्लैक कर देंगे कॉलम के अंदर। तो कॉलम के अंदर हम एक सबसे पहले कंटेनर ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको आप एक्सपांड कर सकते हैं इस तरीके से, और इसका भी कलर हम ब्लैक कर देंगे, थोड़ा लाइट कर देंगे इसको इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा ये। अब यहाँ पे हम इसको नेम दे देंगे। इस ऐप बार के अंदर इसको सिलेक्ट करेंगे पेज टाइटल को, और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पेज टाइटल में टेक्स्ट दिख रहा होगा, तो इसको हम इंडेक्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी टास्क हमारे रहेंगे, ना, तो इस तरीके से कुछ होम पेज में दिखेगा, वो सारे जो भी टास्क रहेंगे इस तरीके से विजिबल रहेंगे। अब हमारे को एक सर्च बार ऐड करना है, और उसके बाद में लिस्ट एक ऐड करनी है, और बॉटम शीट्स ऐड करनी है। तो ये सारे टास्क हमें स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करने हैं इस पूरे सीरीज़ में। तो आज का जो ये एपिसोड है ये फुली डेडिकेट करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट सेटअप में, और स्टेप बाय स्टेप अब नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट पेज हम क्रिएट करेंगे, और बॉटम शीट भी यहाँ पे ऐड करके देखेंगे कि कैसे आप UI ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।